क्लास 8 स्काई विजन साइंस चैप्टर 1। इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, स्काई विजन। स्काई विजन मीन्स जितने भी आकाशीय पिंड जो आसमान पर रहते हैं उनका अवलोकन करना ही स्काई विजन या आकाशीय दर्शन कहलाएगा। देन द प्लैनेट ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड अर्थ, यानी जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वह भी एक प्लैनेट है। इसको अर्थ के नाम से जानते हैं, पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई, यानी पृथ्वी से हमको दिन के समय सूर्य दिखाई देता है। लेट अस सी इफ 3 इज एनीथिंग आल्सो अदर देन द सन इन द स्काई, हमको सूर्य के अलावा आसमान पे और क्या दिखाई देता है आए जानने का प्रयास करेंगे। You will see a large number of stars, some of which are very bright and some are less. आसमान में हम अनेक प्रकार के तारे देखते हैं, जिनमें से कुछ तारे तो चमकीले होते हैं और कुछ जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, कम चमकीले दिखते हैं। Some are big and some are small. The interesting points in that these small stars are actually quite bigger than our earth, यानी हमारी पृथ्वी से दूरी के हिसाब से तारों की चमकीलापन दिखाई देता है और उनकी साइज भी कम और ज़्यादा जो दिखाई देती है वो पृथ्वी से स्टार्स की डिस्टेंस की वजह से दिखाई देती है। मैनी टाइम्स बिगर देन द सन, कुछ जो छोटे दिखाई देते हैं और कम चमकीले दिखाई देते हैं वो जो है पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। इसके लिए आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं। दो जो है बाल को 30 मीटर्स के डिस्टेंस में रखते हैं और उनको कुछ दूर जा करके देखते हैं। तो जो 30 मीटर पहले रखा हुआ है वो पहले वाले बॉल से छोटे दिखाई देगा। ठीक, when these things are far away from us they appear small to us, क्योंकि वो हमसे दूर में हैं इसलिए वो हमको छोटी दिखाई देती है। बस यही सिचुएशंस हैं स्टार्स का। अगर हम अर्थ से देखेंगे तो जो अर्थ से समीप में होंगे, पास में होंगे, वो हमको बड़े दिखेंगे और जो अर्थ से बहुत दूर होंगे वो जो है छोटे दिखेंगे और उनकी चमकीलापन, उनकी जो ट्विंकल्सनेस भी होता है वो ऐसे ही दिखाई देता है। जो समीप में होंगे वो ज़्यादा चमकते हैं और जो दूर में होंगे वो कम चमकते हैं। आइए नेक्स्ट देखें, स्टार एंड द स्टार वर्ल्ड्स। तो स्टार्स और स्टार्स का जो वर्ल्ड्स होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले ये जानना है कि सन इज़ द नियरेस्ट स्टार्स ऑफ अर्थ। सूर्य जो है वह प्लेनेट नहीं है, सूर्य जो है वो स्टार है। तो सन जो है स्टार क्यों है, उसको स्टार क्यों कहा जाता है? देखिए, स्टार और प्लैनेट्स में डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, स्टार्स उन्हें कहेंगे जो खुद के लाइट से चमकते हैं और प्लैनेट उसे कहेंगे जो स्टार से लाइट लेकर के, एक्सेप्ट करके, एब्जॉर्ब करके वो चमकता है। तो ये है स्टार्स और प्लैनेट्स। कुछ जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और उनकी जो लाइट है वो लाखों प्रकाश वर्ष की होती है। उनकी जो दूरी होती है वो लाखों प्रकाश वर्ष की होती है, इसलिए हम उसे प्रकाश वर्ष से ही उनका मेजरमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
द सन इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए उसको हम प्रकाश वर्ष से नापते हैं। ऐसे ही सूर्य के बाद में एक और जो स्टार है वो लिखा हुआ है कि आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज अल्फा सेंचुरी। सूर्य के बाद दूसरा स्टार जो है वो अल्फा सेंचुरी है, जो 4.3 लाइट ईयर्स डिस्टेंस में है अर्थ से। द सी countless stars in the sky, we can see countless stars in the sky, हम अनगिनत तारे जो हैं आसमान में देखते हैं। If you look carefully, अगर हम सावधानी से देखें तो you could see a band of stars from north to south, एक तारों के समूह की पट्टियाँ दिखाई देती है, उसे मिल्की वे कहा जाता है, दूधिया तारा कहा जाता है। There are many such constellations of stars, galaxies and universe. Our Milky Way is one among the lakh of galaxies present in the universe. Our solar system is situated in the Milky Way. Milky Way आकाशीय पट्टी, आकाश गंगा की तरह हमारा जो यूनिवर्स है वह है। आगे लिखा है वी नो दैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है, घूमता है। वी फाइंड द स्टार्स मूविंग फ्रॉम अपीयर्स मोशनलेस, लेकिन हम ये आभास नहीं करते, हम ये फील नहीं कर पाते कि धरती घूम रही है या नहीं घूम रही है। वी नो इट बाय नेम ऑफ पोल स्टार। आगे द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कंसल्टेशंस, तारों का एक जो समूह आकाश में दिखाई देता है उसको कंसल्टेशन या तारामंडल कहा जाता है। The constellations which can be easily recognized the big Saptarshi, so it is called also Big Dipper। तारामंडल का जो समूह है उसमें से एक तारामंडल है बड़ा सप्तर्षि, बिग सप्तर्षि या बिग डिपर कहा जाता है। आउट ऑफ विच 7 ब्राइटनेस स्टार्स फ्रॉम द सेट, 7 तारों का जो समूह है, 7 स्टार्स का एक जो ग्रुप है वो एक ऐसा शेप बनाता है जिसको सप्तर्षि कहा जाता है। और कंसल्टेशन में सबसे मुख्य जो तारामंडल है उसका नाम है काल पुरुष। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट करके रखना। द शेप ऑफ द कंसल्टेशन इज ऑफ अ हंटर, so it is also called the काल पुरुष। तो ये वर्ल्ड स्टार वर्ल्ड्स के बारे में कुछ जानकारी। एंड देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स नॉट 9। पहले कहा जाता था कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन अब ये डिफाइन कर दिया गया है कि 9 नहीं बल्कि 8 ग्रह होंगे। उनमें से एक ग्रह को बाहर कर दिया है ग्रहों के समूह से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह हैं। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व राउंड द सन, यानी प्लैनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। लाइक अ स्टार दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, वो अपने स्वयं के लाइट जो है वो एमिट नहीं करते, उत्सर्जित नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो स्टार्स से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एमिट करते हैं। हाउ एवर दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल्स ऑन देम